जब देश भर के 66 करोड़ हिंदू प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नहा करके अपना पाप धुल रहे थे, वहीं यह नाविक उसी संगम पे नाव चला करके 45 दिन में 30 करोड़ रुपया कमा लिया। परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। इस व्यक्ति ने अपनी मां, पत्नी के जेवर और जमीन के कागजात को गिरवी रख करके 70 नाव खरीदे और महाकुंभ में नाव चला करके 30 करोड़ रुपए कमा लिया। कहा जाता है कि ईमानदारी की नाव कभी नहीं डूब सकती है। भले बीच दरिया में नाव कितना भी डगमगा जाए, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने कर्म को, अपने काम को कर रहे हैं तो आप कभी नहीं डूब सकते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा में जब इस व्यक्ति का चर्चा किए, तब से ही सवाल पूछा जा रहा है, यह कौन व्यक्ति है, कहां का रहने वाला है, जो 30 करोड़ रुपया नाव चला करके कमा लिया। जी तो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस नाव को चलाने वाले व्यक्ति का नाम पिंटू महरा है। पिंटू महरा छोटे मोटे नाव वाले नहीं है, इनके पास 130 नाव है, जिसमें से 5 मोटर बोट है और 125 चंपू वाली नाव है। सरकार ने तय किया था कि प्रयागराज बोट क्लब से जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों से 483 रुपए से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकता है और अधिकतम एक बोट पे 10 लोग से अधिक नहीं बैठ सकते हैं। इस तरीकों से 125 चप्पू नाव से 10 करोड़ 90 लाख की आमदनी किया होगा और 5 मोटर बोट से लगभग 54 लाख की आमदनी होना चाहिए था। दोनों को मिला के 11 करोड़ 50 लाख इसके आसपास के आमदनी होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कहना है कि इस परिवार ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसका मतलब है कि पिंटू महरा के परिवार ने नाव पे बैठने वाले यात्रियों की संख्या अधिक बढ़ाई होगी, या तो पैसा ज्यादा वसूला जा रहा होगा, तब भी तो ये 30 करोड़ रुपया कमा पाए होंगे। जब संगम में लोग नहाने जा रहे थे तब बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि नाव वाले संगम में ले जाने के लिए 4 से 5 हजार रुपए मांग रहे हैं। अभी सारे बातें सत्य साबित होते हुए दिख रहा है। पिंटू महरा के मुताबिक एक दिन में एक नाव से 50 हजार से अधिक का इनकम हुई। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति से लगभग 1000 से अधिक रुपया महाकुंभ में लिया गया था। 4000 नाविकों को संगम में स्नान कराने के लिए लाया गया था और इन सभी नाविकों ने मिल करके 900 करोड़ रुपया इनकम किए थे। ऐसा नहीं था कि इन नाविकों ने ही श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसे लिया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने ही एक दूसरे से आगे जाने के लिए एक एक व्यक्ति को 5 से 7 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो जाते थे, ताकि हम बाकियों से पहले स्नान कर लें। और लोगों का यह पहले से डर भी था कि हमें 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए भी श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा पैसा ऑफर करते थे। पहले कहा जाता था कि तीर्थ यात्रा तपस्या से भरा होता है और जो लोग इस तपस्या को तन मन धन से पूरा कर सकते हैं उन्हें ही तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो 26 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ जाते हैं तो 25 किलोमीटर, केदारनाथ जाते हैं तो 32 किलोमीटर, गोवर्धन की यात्रा करते हैं तो 21 किलोमीटर, नर्मदा के परिक्रमा करते हैं तो 3000 किलोमीटर, तिरुपति की यात्रा करते हैं तो 12 किलोमीटर, सबरीमाला मंदिर की यात्रा करते हैं तो 61 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तब जाकर के आपके तीर्थ यात्रा सफल होता है, दर्शन पाते हैं और पुण्य के भागी बन पाते हैं। अरियल घाट के करीब शुक्लावती देवी का घर प्रयागराज के नैनी में है। पिंटू की मां शुक्लावती देवी है। यह निषाद परिवार से आते हैं। नदी आधारित कारोबार इनका पेशा है। शुक्लावती देवी के परिवार में 2 बेटे पिंटू और सतीश हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक पिंटू ने अपनी पत्नी सुमन के जेवर को गिरवी रख दिए और अपनी माँ से घर की कागज और उनकी जेवर मांगी तो माँ बोली, पागलापन मत करो। डर था कि बेटा का कारोबार न चला तो सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन पिंटू मेहनत के साथ साथ नाव तैयार करने के लिए रुपए जुटा रहा था। पहले सिर्फ 4 नाव थी। सितंबर 2024 में घर के कागज जेवर गिरवी रख करके उसने धीरे धीरे 70 नाव तैयार करवा लिया। माँ शुक्लावती ने कहा कि मेरे पूरे परिवार ने महाकुंभ में बहुत मेहनत की। गंगा मैया ने हमारी बातें सुन ली, हमारा कारोबार चमका और लोगों ने अपना आशीर्वाद भी दिया। पिंटू को यह पता था कि जिस सरकार में अर्धकुंभ इतना शानदार और भव्य हो सकता है तो 2025 में महाकुंभ होने वाला है तो वह कितना भव्य और शानदार होगा। पिंटू ने महाकुंभ की सरकारी तैयारी के बीच अपने प्लान को तैयार कर उसे हकीकत में जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दिया था। महाकुंभ के आते आते पिंटू ने 70 नाव खुद से खरीद लिए थे। 100 लोगों को महाकुंभ में नाव चलाने के लिए संगठित भी कर चुका था और जब महाकुंभ शुरू हुआ तो 130 नावों को लेकर संगम के त्रिवेणी के श्रद्धालुओं को पुण्य की डुबकी लगवा
लगवाने के लिए उतरा और अपने परिवार नाविकों साथियों की मदद से किला घाट, वीवीआईपी घाट, बोल्ट घाट, अरेला समेत अन्य कई घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए नाव चलाना शुरू कर दिया। सरकार ने जितना रुपए निर्धारित किए थे उतने रुपए लेकर के श्रद्धालुओं को संगम में डुबकी लगवाने लगा। एक नाव को बनवाने में 10 से 15 हजार रुपए खर्च किए, साथ ही 7 मोटर बोट खरीदने के लिए 7 लाख रुपए खर्च आया। लेकिन जब पिंटू से कमाई के बारे में पूछा गया तो पिंटू ने बताया कि 30 करोड़ रुपया हमने अकेले नहीं कमाया है, पूरे कॉन्वे ने मिल करके 30 करोड़ रुपया कमाया है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आप कितना खुद कमाए हैं तो इसके बारे में पिंटू ने कहा कि हमने इसका हिसाब किताब नहीं किया है, मैंने जो भी कमाया है और उस पैसे को अपने कारोबार में लगाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए खर्च करूंगा। खैर कोई बात नहीं, कैसा जानकारी आपको लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।